क्वेश्चन कराया था आपको एचसीएफ का इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के थ्रू। अभी मैंने बताया था कंसेप्ट हम कल डिस्कस कर लेंगे, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा है क्या, और नंबर्स के बारे में बताया था, नंबर्स किस किस तरीके के होते हैं। नंबर्स तो आपको समझ आ गए होंगे, एक बार वीडियो शेयर कर दूंगा तो आप रिवाइज कर लेना। अभी हम समझते हैं क्या इक्विलिब्रियम, एक साइंटिस्ट का नाम है। डिवीजन, डिवीजन मतलब समझते हो आप क्या होता है डिवीजन। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा समझते हैं पहले क्या है। ठीक है, तो आपको ये तो पता है कि अगर मैं यहाँ पर 54 लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूं 10, तो 10 में मल्टीप्लाई कितने का करूं 54 आ जाए? नहीं आ पाएगा अगर इंटीजर नंबर है तो 5 का कर दूं कम से कम, 50 तो आएगा। देन रिमाइंडर जो बचा है वो 4 लिख दूं। ठीक है, तो होता क्या है यहाँ पर, ये समझ आ रहा होगा ये क्या है, ये डिविडेंट है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट आ गया हमारा, और ये रिमाइंडर आ गया। अगर मैं बोलता कि 10 से डिवाइड करो आप 54 को, तो आप यही बताते। ठीक है, 10 से अगर 54 को डिवाइड करना होगा तो 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा मतलब भागफल या कोशेंट 5 है, और रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, 4 आ जाएगा आपका। ठीक है, करके देखोगे आप तो यही चीज़ है। तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, यहाँ से आप मुझे ये देखो आप क्या, कि हम किस तरीके से लिख रहे हैं ये आपको पता रहना चाहिए, कि ये डिविडेंट है जिसमें डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइजर है जिससे डिवाइड कर रहे हैं, ये कोशेंट है जो भागफल आया, ये रिमाइंडर है। ये आपको इसी फॉर्म में याद रहना पड़ेगा, वैसे नहीं जैसा कि हम डिवाइड करते हैं वो सिंबल बना के डिवाइड वाला, जैसे इस तरीके से ऐसे करके 54 10 ऐसे याद नहीं रखना है। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे याद रखना है। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैंने लिख लिया यहाँ पर, मैं यहाँ लिखना चाह रहा हूँ, लिख दिया 15, और यहाँ लिखना चाह रहा हूँ मैं 3, तो मुझे 5 लिखना पड़ेगा प्लस 0 लिखना पड़ेगा। 15 लिख रहा हूँ तो यहाँ 3 लिख रहा हूँ अगर, तो 5 लिखना पड़ेगा प्लस 1 लिखना पड़ेगा, 15 नहीं 16 लेना पड़ेगा। अगर 17 लिख रहा हूँ तो 3 × 5 प्लस 2 लिखना पड़ेगा। 18 ले रहा हूँ तो 3 × 5, 3 × 5, ठीक है, बोलो। नहीं, यहाँ 3 × 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं 19 ले रहा हूँ तो 3 × 6 प्लस 1 लेना पड़ेगा। ठीक है, प्लस है ये, समझ जाना आप। और अगर मैं 20 ले रहा हूँ तो 3 × 6 प्लस 2 लेना पड़ेगा। अगर 21 ले रहा हूँ तो 3 × 7 लेना पड़ेगा। 22, 3 × 7 प्लस 1 लेना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है बेसिकली यहाँ पर, तो वो जो रिमाइंडर बच रहा है वो 0 1 2, फिर 0, यहाँ पर 0 लिख सकता था, 0 1 2, फिर 0 लिख सकता था, 0 1, 0 1 2, 0 1 2, 0 1 2 बच रहा है हमारे पास रिमाइंडर। तो मैं यहाँ से एक चीज़ तो आपको समझ आ गई, क्या समझ आ गई, कि अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ किससे, 3 से, 3 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा क्या क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अगर 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो उससे एक कम तक ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर पूरा 4 यहाँ पर, अगर मैं 4 लिखना चाहता, अगर ऐसे लिखना चाहता, यहाँ पर 5 + 3, तो आप कहते हैं ऐसे क्यों लिख रहे हो, आप 6 बार जा तो रहा है पूरा ये। जब 3 से पूरा रिमाइंडर नहीं बचता, जब 3 से पूरा रिमाइंडर बचता है तो वो वापस 6 हो जाता है, मतलब ज़्यादा से चला जाता है, ज़्यादा से डिवाइड हो जाता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब यहाँ पर जब इक्वलेट ने ये सब बात बताई तो कुछ इन्होंने नोटेशन भी रखे हैं अपने, वो नोटेशन देख लेते हैं। इस स्क्रीन को मैं आगे ले चलता हूँ। तो होता क्या है, जैसे भी हम डिवाइड कर रहे थे, यहाँ 15 कर रहे थे, फिर 3 कर रहे थे, फिर तो यहाँ पर जो 15 है इसको मैं लूँगा ए, ये एक नंबर है मेरे पास। ठीक है, उसको मैं ए मान के चलूँगा, और जिससे मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो हम बी मान के चलेंगे। ठीक है, और जो भागफल आएगा यहाँ यहाँ से क्वोशेंट आएगा उसको मैं क्यू मानूंगा, और जो रिमाइंडर आएगा आर, उसको मैं आर ही लूंगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरीके की बनेगी, ये किस तरीके की, ए इक्व टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए क्या है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, बी क्या है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यू क्या है क्वोशेंट है हमारा, आर क्या है रिमाइंडर है। ठीक है, ये आपको बात इतनी समझ आ गई होगी अच्छे से। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। और एल्गोरिदम, अब एल्गोरिदम क्या होती है, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स। क्लियर क्यों नहीं हो रहा, एल्गोरिदम का मतलब होता है स्टेप्स। जैसे स्टेप, जैसे अब इसी लेमा का यूज करके जो भी मैंने ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा, इसी से कुछ हम स्टेप्स बनाएंगे। ठीक है, उस स्टेप के थ्रू हम एच सी एफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2 ये सब हैं। अगर ऐसे स्टेप्स की फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे हमने एक क्वेश्चन देखा भी था कल,
तो स्टेप्स की फॉर्म में था, इसीलिए हम उसको एल्गोरिदम बोल रहे थे। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। उससे हम फाइंड क्या कर रहे थे, एचसीएफ। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एल्गोरिदम का क्या मतलब है। अब तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 11। एक एक और मेथड पता है आपको एचसीएफ फाइंड करने का, चलो पहले वो वाला मेथड बता देता हूँ मैं। ठीक है, देखो एचसीएफ हम निकालते कैसे थे, सॉल्व कैसे करते थे, वो हम समझ लेते हैं एक बार जल्दी से, फिर हम यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैसे करेंगे वो भी देख लेंगे। तो अगर मैं आपको कुछ नंबर्स दे दूं, जैसे मैंने नंबर दे दिया आपको 325 और एक नंबर दे दिया मैंने आपको 175। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों का एचसीएफ बता दो क्या होगा। तो आप कैसे फाइंड करते थे, पहले ध्यान है आपको, याद है कि नहीं कुछ। तो करते क्या थे हम वहाँ पर, पहले हम 325 के फैक्टर करते थे, ऐसे डिवाइड कर करके। 5 से डिवाइड हो रहा है तो कर दो, 3 से हो रहा है क्या ये, 3 से नहीं होगा, 5 से ही होगा, तो 6 बार जाएगा, फिर 2 बचेगा तो 5 बार जाएगा, फिर 5 से ये जाएगा कितना, 13 बार, और फिर 13 से ये एक बार चला जाएगा। इसी तरीके से 175 के लिए भी करेंगे। नंबर में इधर लिख दे रहा हूँ 325 और 175। 175 के लिए भी इसी तरीके से करेंगे हम। तो कैसे करेंगे, 3 से जा रहा है क्या ये, 3 से ये नहीं जाएगा, नहीं चला जाएगा शायद। 3 से जाएगा, 5 बार नहीं जा रहा, 5 से जाएगा ये, 5 से जाएगा 3 बार। म्यूट करो, आवाज़ आ रही है आपकी। 3 बार जाएगा 5, 5 से जाएगा 7 बार, और 7 से 1 टाइम। तो हम कैसे करते थे, अब इसको 325 175 को कुछ इस तरीके से लिखते थे। जैसे 325 है तो इसको मैं कैसे लिख दूंगा, 5 × 5 × 13। ठीक है, ये ओवरलैप कर रहा है, यहाँ से हटा दूँ इसको। और 175 को कैसे लिखूंगा, 5 × 5 × 7। ऊपर वाले हटा दे रहा हूँ, इनका काम खत्म हो चुका है। अब अगर मुझे एचसीएफ पता करना हो तो कैसे एचसीएफ पता करते थे इससे, बोलो। कॉमन देखते थे यहाँ पर 5। हाँ ये 5 है, ये 5 है, एक 5 कॉमन आ गया, दो 5, एक 5, एक 5, दो 5 कॉमन आ गए। तो एचसीएफ कितना हो जाता था, या फिर आप एक ही बॉक्स में बंद कर देते होगे इनको, इन दोनों को एक ही बॉक्स में, इन दोनों को एक ही बॉक्स में। तो 5 × 5, 5 × 5 मतलब 25, 25, 25 आ गया हमारा एचसीएफ। ये वाला मेथड तो आपको ध्यान होगा, बचपन में पढ़ा है आपने बहुत अच्छे से। ठीक है, अब नया मेथड देखते हैं हम। ये तो बहुत पुराना हो गया, बच्चों वाला मेथड हो गया। ठीक है, नया कैसे करेंगे, चलो इसी क्वेश्चन को करते हैं पहले नए वाले मेथड से। तो करेंगे क्या हम, हमारे पास क्या था, हमारे पास 325 था ना, हम लिखेंगे 325। जैसे हम कर रहे थे ना अभी इक्वल डिवीजन लेमा बताया था, उसी तरीके से करेंगे। 325 इधर लिखूंगा मैं, 175 इधर लिखूंगा। अब बताओ कितने का मल्टीप्लाई करूं कि ये 325 आ जाए। 2 का कर दूंगा तो ये बहुत ये हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो 350 तो ज़्यादा हो जाएगा, एक काम करता हूँ 1 का ही करता हूँ। रिमाइंडर कितना बचेगा, 150। सही है, 150 बच जाएगा। अब ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब फिर क्या करते हैं, इस 175 को इधर लाते हैं हम। ठीक है, और जो इधर रिमाइंडर बचा 150 उसको यहाँ लाते हैं, और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी अगेन 1 की। रिमाइंडर कितना बचेगा, अब बच जाएगा 25। ठीक है, 175 लाने के लिए 150 हो गया ये, तो 25 ही लिखना पड़ेगा। अब 150 जाएगा यहाँ पर, और 25 जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही तो किया था हमने, ये 150 इधर से यहाँ जाता है, रिमाइंडर यहाँ जाता है। अब कितने का मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें, 6 का। 6 का करूँगा तो ये 150 पूरा आ गया। तो लास्ट जो डिवाइजर है हमारा, ठीक है, ये क्या है, लास्ट डिवाइजर है 25। तो यही हमारा एचसीएफ हो गया। तो कम मेहनत करनी पड़ी पहले वाले मेथड से। ठीक है, बस दिमाग थोड़ा लगाना पड़ा, तो आपको समझ आ गया होगा। ये एग्जाम्पल फर्स्ट आप खुद से करके देख सकते हो, नहीं तो बुक में देख सकते हो। इसी मेथड से किया हुआ है, करता जा रहा है ये, और ज़्यादा टफ नहीं है, कर लोगे आप। ठीक, अब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आने वाले हैं। ये आपको थोड़े बेकार क्वेश्चन लगेंगे, लेकिन बेकार नहीं है, देखा जाए तो इंटरेस्टिंग है। क्यों, क्योंकि इनमें कुछ करना नहीं होगा, जो दे रखा है वही करना होगा। तो अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके करोगे तो इंटरेस्ट, क्योंकि कुछ करना नहीं है, जिस चीज़ में कुछ करना नहीं होता है तो उस चीज़ में मज़ा बड़ा आता है। तो आप इसमें अगर इंटरेस्ट लोगे तो इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या टू क्यू वी क्यू कर दे रहे हैं। तो आप देखो, देखा रखा है कि इवन इंटीजर 2q फॉर्म का होगा, और ऑड इंटीजर 2q+1 फॉर्म का होगा। अब कैसे शुरू करना है, कैसे शुरू नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको समझना है पहले ये। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, क्वेश्चन ही गायब हो गया शायद, क्वेश्चन लाना पड़ेगा पहले। आ गया क्वेश्चन, चला गया क्वेश्चन। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है, 2q दे रखा है ना आपको, 2q और 2q+1। तो अभी मैंने एल्गोरिदम में क्या बताया, आपके पास क्या होता है, a = bq+r, यही तो होता है। तो q ही दे रखा है इसने, b की जगह पर 2 दे रखा है। आ रही है बात समझ।
ठीक है, 2Q और 2Q+1 दे रखा है, तो B की जगह पे इसने दे रखा है 2 और Q की जगह पर Q है। अब मुझे ये बताओ कि B की जगह पर 2 दे रखा है, जब ये 2 है, जब मैं 2 से अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है? रिमाइंडर आएगा या तो 0 या 1, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो एक और बार बता दूं, देखो सुनो ध्यान से, देखो यहाँ क्या दे रखा है, 2Q और 2Q+1 दे रखा है। अभी जब हमने एल्गोरिदम देखी थी उसमें बताया मैंने A = क्या होता है, BQ+R। ठीक है, तो यहाँ BQ की जगह इसने Q तो Q ही दे रखा है, लेकिन B की जगह क्या दे रखा है, 2 दे रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? अब B की जगह अगर 2 दे रखा है इसने, तो आपको ये समझना होगा रिमाइंडर या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ क्या क्या नंबर पॉसिबल हैं। बी की जगह तो 2 है, क्यू की जगह क्यू है, अगर रिमाइंडर को एक बार मैं 0 रख सकता हूँ, और बी की जगह 2, क्यू की जगह क्यू, और रिमाइंडर को एक बार मैं 1 रख सकता हूँ। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं, रिमाइंडर आ ही नहीं सकता 0 1 के अलावा कुछ भी, अगर 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो। 0 लिखने का कोई फायदा है नहीं, +0, ये प्लस वाला 0 हटा दिया। तो बेसिकली हमारे पास दो ही नंबर पॉसिबल है यहाँ पर, ये दोनों नंबर पॉसिबल हैं। ठीक है, ये बात तो समझ आ रही होगी। ठीक है, तो अब आप ये देखो क्वेश्चन क्या है, और ये यहाँ तक ये आपको समझना होगा, ये जो मैंने अभी लिखे हैं ना नीचे, ये आपको हर एक क्वेश्चन इस तरीके से लिखने होंगे अपने दिमाग से। यहाँ तो 2 था तो लिख लिया आपने, और जब 3 होगा तो कैसे, वो हम अभी देखेंगे। अभी क्वेश्चन दोबारा से देखते हैं हम, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q। ठीक है, एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q+1 वेयर Q इज सम इंटीजर। इवन जो इंटीजर होता है वो 2Q फॉर्म का होता है, और ऑड इंटीजर होता है वो 2Q+1 फॉर्म का होता है। अब हमारे पास नंबर तो यही दो पॉसिबल है, इसके अलावा कोई पॉसिबल नहीं है। अगर मैं बी को 2 लेता हूं तो, क्योंकि हमने देखा कि रिमाइंडर या तो 0 होगा या 1 होगा, तो यही दोनों चीज पॉसिबल है। अब आपको क्या पता है ये वाला, अच्छा इसमें इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है, आप बता सकते हो मुझे दोनों में? इसमें इवन और ऑड, इवन ऑड मतलब सम विषम, कौन सा सम है कौन सा विषम है, कौन सा इवन कौन सा ऑड? तो आप बिल्कुल बता सकते हो कि पहला वाला हमेशा इवन ही रहेगा, सम ही रहेगा। क्यों? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जिसमें 2 का मल्टीप्लाई होता है हम उसको इवन बोलते हैं। तो 2Q ये इवन है ऊपर वाला, और नीचे वाला क्या है, ऑड है। आ रही है बात समझ? क्योंकि इसमें 1 ऐड हो गया। तो जब इवन में आप ऐड करोगे, कोई भी इवन नंबर ले लो आप, मैंने इवन नंबर ले लिया, सपोज सम नंबर ले लिया 104 ले लिया, अब इसमें अगर एक ऐड कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है मुझे ऑड नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो इवन में 1 ऐड करते हैं तो ऑड मिलता है, इसका मतलब ये नीचे वाला ऑड है, ये इवन हो गया ये ऑड हो गया। यहाँ तक आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वही इसने पूछा, यही हमने शो कर दिया। अच्छा, अगर B2 है तो यही दोनों नंबर पॉसिबल है, ये इवन है, ये सारे ऑड हैं, वही कह रहा है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2Q। तो जितने भी इवन इंटीजर हैं वो 2Q फॉर्म के हो गए, जितने भी ऑड इंटीजर हैं वो 2Q+1 फॉर्म के हो गए। आई बात समझ? ठीक है, बस क्वेश्चन आपको समझ लेना है, थोड़ा सा क्वेश्चन अटपटे से होंगे समझने के लिए कि कहना का क्या, क्या चाह रहे हैं ये। बाकी क्वेश्चन करना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको मैंने बताया भी, अगर B2 है तो 2Q हो सकता है या 2Q+1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ये इवन हो गया या ऑड हो गया, बात क्वेश्चन तो इतना ही खत्म हो गया, बस इतना ही पूछा है इसने। बाकी आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अभी कुछ कंफ्यूजन है तो बताओ पहले। सुनो क्वेश्चन है क्या, कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q+1 4Q+3 4Q, ये भी जो भी दे रखे हैं। तो आपको हो सकता है क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो रही हो, या फिर पता नहीं क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, छोड़ो, सब चीज छोड़ देनी है आपको। आपको केवल ध्यान देना है 4Q+1 4Q+3 है ना, ठीक है, इसका मतलब यहाँ बी क्या है, 4 है। ठीक है, 4 लिख रहा है ना दोनों जगह पर, तो बस आप अपने नंबर लिखते जाओगे, जैसे A = BQ+R से अब अपने नंबर लिखना शुरू करोगे। यहाँ ये 4Q है, तो आपको पता है 4Q अगर है तो 4Q+0 भी हो सकता है, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, देन 4Q+1 रिमाइंडर 1 भी हो सकता है, 4Q+2 रिमाइंडर 2 भी हो सकता है, और 4Q+3 रिमाइंडर 3 भी हो सकता है। 4 नहीं हो सकता क्योंकि 4 से डिवाइड कर रहे हो आप, 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 4 नहीं हो सकता 3 तक। मतलब ये 4 नंबर पॉसिबल है, 4Q 4Q+1 4Q+2 4Q+3। ऊपर वाला ये मैं हटा देता हूँ। अब देखेंगे हम क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अब हमारे पास नंबर है अवेलेबल, हम तैयार हैं क्वेश्चन करने के लिए अस्त्र शस्त्र के साथ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखते हैं। वो बोल रहा है अब कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, जो ऑड इंटीजर होते हैं वो इस फॉर्म के होंगे, या तो 4Q+1 या 4Q+3। कहाँ है 4Q+1? ये है, ये 4Q+3 ये है। वो ये कह रहा है कि जितने भी ऑड होते हैं वो इस फॉर्म के होंगे, और ठीक है, और बाकी बचे इवन, तो इवन ही बचते हैं बाकी ऑड के अलावा। तो ठीक है, बस हमारे सही कह रहा है वो। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ये दोनों, ये वाला, एक सेकेंड, वो ये कह रहा है ये ऑड है, ये ऑड फॉर्म के हैं। ठीक है, और जो फॉर्म होती है वो ये फॉर्म की है। ठीक है, हम बता देंगे कि 4Q और 4Q+2 दोनों ही इवन है, क्योंकि 4Q में तो 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 × 2Q लिख सकता हूँ मैं 4Q को, और 4Q+2
ये जो नीचे लिखा है 4Q+2, यहाँ से भी 2 कॉमन ले सकता हूँ ना मैं। 2 कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, ये 2 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में बचेगा 2Q+1। तो यहाँ पर से भी 2 कॉमन आ रहा है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ठीक है, ये भी सम है, ये भी सम है। तो बच्चे कुछ विषम ही तो होंगे, वही कहना चाह रहा है ये। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4Q+1 4Q+3। तो ऑड होते हैं ये, तो हमने बता दिया कि ये दोनों इवन है और ये ऑड है। समझ आया ये भी आपको? हमें बेसिकली करना क्या है, हमको ये दिखाना है, क्या दिखाना है कि ये वाला नंबर और ये वाला नंबर ऑड है, यही पूछ रहा है वो, ऑड इंटीजर, ये और ये ऑड है। तो अगर ये मुझे ऑड दिखाने हैं तो इसका मतलब ये वाले में इवन दिखा दूं, इसके ऑल्टरनेट वाले। तो ये इवन कैसे है, इवन होने के लिए 2 का मल्टीपल होना चाहिए, 2 से डिवाइड होना चाहिए, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा पहला वाला। 2 से डिवाइड होने के लिए मैं 2 की मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दूं, 2 × 2 की लिख सकता हूँ, इसका मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या, नीचे वाला हो जाएगा। कैसे, करके क्या देखना होता है, 2 कॉमन अगर आ रहा है तो 2 से डिवाइड हो जाता है वो। तो यहाँ से मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन लूंगा मैं इसमें से, तो 4Q से 2Q बचेगा। और यहाँ 2 से अगर 2 कॉमन ले रहा हूँ, 4Q से 2 कॉमन ले लिया तो 2Q बचा, 2 से अगर 2 कॉमन ले रहा हूँ तो 1 बचेगा। तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले पाया, 2 कॉमन ले पाया, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड करूंगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो ऑल्टरनेट, इसके जो ऑल्टरनेट है वो ऑड हो गए, यही प्रूफ करना था हमें। तो फोर्थ क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं कुछ और समझाता हूँ आपको। क्वेश्चन तो आप अपने से कर लोगे, फिर फोर्थ वाले को एचसीएफ निकालना है बेसिकली। इसमें एचसीएफ क्यों निकालना है ये मैं समझा देता हूँ, फिर आप यूक्लिड डिवीजन से एचसीएफ निकाल दोगे। कैसे, कोई ऐसा है हमारे पास, यहाँ पर 12 मैथ्स की बुक है, यहाँ पर 8 साइंस की बुक है। ठीक है, मुझे क्या करना है, इनको, इनकी रो लगानी है। ठीक है, इसको सेट करने हैं, कितनी भी रो लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर एक के ऊपर एक ये बुक लगानी है। लेकिन इधर मैथ्स और साइंस की बुक की हाइट सेम होनी चाहिए। ठीक है, मान लो जैसे हम यहाँ पर ये बीच में लाइन नहीं है, बुक्स लगानी है मुझे, यहाँ पर मैंने 2 बुक लगा दी, बुक ज़्यादा, अरे चलाई गया ये तो, 12 मैथ्स की थी, 8 साइंस की। तो जैसे मैंने यहाँ पर 2 बुक लगा दी है, फिर 2 बुक लगा दी मैथ्स की, इस तरीके से 2 साइंस की लगा दी, 2 साइंस की लगा दी, इस तरीके से लगानी है बुक। लेकिन अब बुक लगानी कैसे है, अब ऐसे अगर मैं 2 2 के लगाऊंगा तो बहुत सारी रो बन जाएंगी, तो मुझे ज़्यादा, कम से कम रो बनानी है, और मुझे बुक्स की हाइट सेम चाहिए मैथ्स और साइंस की। तो कितनी कितनी बुक लगा दूं मैं, आप जल्दी से बताओ। क्या करूंगा मैं यहाँ पर, 4 4 के बना दूंगा, ये 4 1 2 3, कैसा बन रहा है ये, मान लो एक बुक ये है, दूसरी ये, तीसरी ये, फोर्थ ये, ऐसे यहाँ पर एक ये आ गई, दूसरी ये, तीसरी ये, फोर्थ ये, 8 हो गई ये, 1 2 3 4 12 हो गई। साइंस की भी 4 लगा दूंगा ऐसे ही, 2 3 4 2 3 4। ठीक है, अब सभी की हाइट सेम है, 4 4 की हाइट है। ठीक है, 2 2 की लगाता तो भी बन जाता, लेकिन यहाँ पर हमने 4 4 का लगाया। क्यों, 4 इसका क्या है इन दोनों नंबर का, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसी को हम उतनी हाइट की बुक्स लगाते जाएंगे, यहाँ पर हमें सेम हाइट मिलेगा और कम से कम क्या, ये रो बनेंगी। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आ गई होगी हमने एचसीएफ ही क्यों निकाला, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए। तो एग्जैक्टली आपका एग्जाम्पल नंबर 4 है। ठीक है, आपको उसमें भी यही है, देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन, पढ़ो आप जल्दी से। ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी, सी वांट टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज सेम नंबर। ईच स्टैक हैज सेम नंबर ये बोला है ना यहाँ पर, जैसे हमने बोला था यहाँ पर 4 4 बुक के थे, तो वहाँ पर हाइट सेम होनी चाहिए, वही चीज़ है। एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, और वो क्या चाहता है कि जो ट्रे है, एक तो उसको हाइट सेम रखनी है, और जो ट्रे है उसका एरिया कम यूज हो, एरिया कम यूज हो मतलब कम स्टैक लगे, इसका मतलब वही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही लेना पड़ेगा। वॉट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक ऑफ दिस पर्पज, तो पूछ रहा है कितने स्टैक उसको चाहिए होंगे। ठीक है, स्टैक कितने नहीं, एक स्टैक की हाइट कितनी होगी, मतलब एचसीएफ पूछ रहा है ये। ठीक है, तो ये तो आप निकाल दोगे, दोनों का एचसीएफ आंसर आ जाएगा। अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर करो मुझे। यहाँ पर अभी मैंने पूछा था आपसे, क्या पूछा था कि अगर अगर मुझे क्या करना है, यहाँ पर ये 12 मैथ्स की बुक थी और यहाँ पर 8 साइंस की बुक थी, तो आपने बता दिया इसका एचसीएफ 4 आ गया, तो 4 4 हाइट की बुक लगाओगे, कितने स्टैक बनेंगे टोटल, मैथ्स के कितने स्टैक बनेंगे और साइंस के कितने स्टैक बनेंगे, ये बता सकते हो आप। हाँ एग्जैक्टली, 4 से डिवाइड कर दोगे 12 को, यहाँ 3 स्टैक बन जाएंगे, यहाँ 4 से डिवाइड कर दोगे 2, तो इसके 3 स्टैक, इसके 2 स्टैक, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। तो वहाँ पर उसने बर्फी की जो स्टैक लगाए थे तो कितने लगाए थे ये भी आप बता सकते हो, वहाँ पर पूछा नहीं है वैसे। आप क्या करोगे, एचसीएफ फाइंड करोगे पहले इसका, एचसीएफ में भी शायद 10 आएगा, देख लेते हैं कितना आया है।
10 × 3, ठीक है, 10 आ जाएगा। तो 10 इसका SCF आ जाएगा, मतलब एक स्टैक में 10 बर्फी रहेंगी, तो इसके कितने स्टैक लगेंगे? 42 स्टैक लगेंगे काजू बर्फी के। और बादाम बर्फी के कितने स्टैक लगेंगे? 130 स्टैक लगेंगे बादाम बर्फी के। ठीक है, खानी नहीं है आपको, कोरोना चल रहा है, हो सकता है कि इसमें कोरोना हो बर्फियों में। ठीक है, नीचे से निकाल, सैनिटाइजर लगाओगे बर्फी में, बेकार हो जाएगी बर्फी। नीचे से निकाल के खा लेना जो चुली ना हो।